आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आप लोगों को हम बताते चलें कि हमारे इस चैनल आज एंटरटेनमेंट में जो हम ये शो करते हैं आज का तड़का, इसमें हम मल्टीपल टाइप ऑफ रेसिपीज़ तो आपको सिखाते हैं, बट रेसिपीज़ के साथ हमारी कोशिश होती है कि हम एंटरटेनमेंट में आप लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है जी, जिसके अंदर हमारे पास आपा उमेरा हिल, आपा बिल्किस और शाह नज़ीर साहब और इसके अलावा हमारे मेहमान और इवन के हमारे जो कॉलर्स हैं जो हमें कॉल करते हैं, उनमें से भी काफ़ी लोग हमारे पास हमारे शोज़ के अंदर आ चुके हैं और बेहतरीन सी हमें रेसिपीज़ हमारे साथ उन्होंने शेयर की हैं और बना के हमें खिलाई भी हैं और आप लोगों को दिखाई भी हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रही होंगी रेसिपीज़ और शो भी पसंद आ रहा होगा। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड। कॉल पे आप सबसे बात होती ही रहती है, बट जो लोग कॉल करना चाहते हैं और अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं और इवन आज अगर वो सितारों के बारे में पूछना चाहते हैं या उनकी कोई भी मसले मसाइल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर जाने में कोई रुकावट है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं बोलते हैं यार मैं अमेरिका जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, XYZ कहीं पर जाने के लिए मेरी रुकावटें आ जाती है, तो उसकी क्या वजूहत है, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं आप। ठीक है, रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं कि मेरे रिश्ता नहीं हो रहा तो उस रिश्ते का किस तरह से, शादी नहीं हो रही, जैसे हमारे बहुत सारे भाई बहनें परेशान रहती हैं कि शादी नहीं हो रही, तो इवन की कॉल्स भी आई हैं और बाकी लोगों ने भी हमसे पूछा। तो आप ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। तो हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़ गेस्ट हमारे मौजूद हैं। रिजवान भाई, चलते हैं इनकी तरफ, सलाम करते हैं इनको और इनसे पूछते हैं आगे के किस तरह से इसको आगे आप लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह खैर खैरियत से हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ माशाल्लाह से। बीच में थोड़ी तबीयत मेरी डाउन थी, अल्लाह आपको सेहत बट दे। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हैं और ये प्यार और दुआएं लोगों की माशाल्लाह जो हमें जल्दी से यहाँ वापस पर जल्दी ट्रैक पे लेकर आ गई हैं। तो खैर रिजवान भाई ये बताएं, तो ये जो सिलसिला होता है ये काफ़ी लोगों का बिलीव है कि रुकावट हो जाती है और मसले मसाइल हो जाते हैं और तावीज़ और ये वाली चीज़ें, और इस पे बिलीव होता है। क्या ये चीज़ें बरहक हैं बिल्कुल जलाल भाई, या इन चीज़ों का रद्दो अमल होता है लाइफ के अंदर? लाइफ के अंदर बहुत गहरा असर होता है। हाँ। जिस तरह 7 सितारे होते हैं, सितारे होते हैं, सियारे होते हैं, इनका इफेक्ट होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। हमारी हर इंसान का एक सियारा होता है, ठीक है। जैसे आपका कैप्रिकॉर्न स्टार है, आपका ज़ोहल सियारा है यार। मगर मैंने ब्रेक से पहले, लाइव आने से पहले भी इनको शिकायत की, मैंने बोला मेरा सफ़ायर नहीं आया अभी तक। इन्होंने बोला यार मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं अगली दफ़ा ये नहीं लाया ना, मैं लाइव आप लोगों को बताऊंगा कि लेके नहीं आया। जलाल भाई, आप हमारे इतने प्यारे भाई हैं, तो माशाल्लाह आपके लिए ब्लू सफायर भी फिर आला किस्म का अच्छा वाला होना चाहिए ना। दिल नहीं गवारा किया ना कि वो आपको ऐसी जो हल्का सा है वो आपको दे दिया जाए, नहीं। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला आपका ब्लू सफायर बहुत जल्द आपके पास होगा। मैं अभी आ रहा था, मुझे एक वाजिद भाई की कॉल आई थी, तो यूके से कॉल कर रहे थे वो, तो मैंने उनको बताया कि मैं अभी प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ, टाइम नहीं है, मैं प्रोग्राम में जाके आपका जायचा आपके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो वो वेट कर रहे हैं, हम उनका जायचा उनको बताते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर कोई कॉल वगैरह आ जाएगी तो फिर उनके बारे में उस पर भी चले जाएंगे। ठीक है। तो वाजिद भाई आप ज़रूर देख रहे होंगे, मुझे मालूम है। और वाजिद भाई का जो है वालदा का नाम फरहाना है। इन्होंने 4 अप्रैल 85 अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी हमें, लेकिन इन्होंने साथ अपनी वाइफ का भी बताया था। ये बता रहे हैं कि साइमा इनकी वाइफ का नाम है और वालदा उनकी तस्लीम है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई थी 12 अगस्त और 91। इनका सवाल ये है कि जब से शादी हुई है कारोबार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार ठीक नहीं है और वाइफ के साथ भी जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं रहते हैं। कुछ बताइए आखिर क्या वजूहात है। तो वाजिद भाई, आपका जो स्टार है वो बनता है एरीज़, और आपकी जो वाइफ है साइमा, उनका स्टार बनता है लियो। अब बात करते हैं सबसे पहले वाजिद भाई के जायचे के बारे में। इनका एरीज़ स्टार है और सियारा मरीख से ये रिलेटेड हैं। जायचे में जो आपकी पोजीशन नज़र आ रही है, तकरीबन 7 साल 8 साल से आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर नज़र आ रही है। आपके सियारे की पोजीशन, काफ़ी सारी हाउसेस हैं जो नेगेटिव वे में अप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से होता ये है, कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही होती।
कामयाबी की जगह नाकामी ज़्यादा मिल रही होती है, काम बनते बनते ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं जैसा कि 10 कदम पीछे की तरफ आ जाते हैं। पोजीशन आपकी स्टॉप हुई हुई एक जगह के ऊपर, आगे की तरफ नहीं जा रही है। तो इसमें रिजवान भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसके अंदर जब जो लोग इस मसले मसाइल में फंसे हुए हैं या पोजीशन उनकी आगे नहीं जा रही, तो आप क्या समझते हैं कि नमाज पढ़ के दुआ गो होना और सदका खैरात करना और माफ़ी मांगना उस रब्बुल इज़्ज़त से, इसका कितना इम्पेक्ट आएगा? या ज़रूरी है कि जायचा देखना है और ये इस लाइन को चेक करना है? देखें जलाल भाई, ये जो नमाज इबादत ये मुसलमान है, हम पे फ़र्ज़ भी ये है, फ़र्ज़ है, हमें बिल्कुल। सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज़ पढ़ने के बाद जब कुरान पाक की आप तिलावत करते हैं और अल्लाह ताला ने आपको बताया है कि आप कौन से मसलों के लिए कौन से वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको जैसे आप नॉलेज बताते हैं कि जी, ये वज़ाइफ जी आपने जी, रखना जो जिनको नॉलेज नहीं है वो मालूमात हासिल कर लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कुछ लोग होते हैं वो बार बार कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद वो कहते हैं कि जी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, मायूस हो जाते हैं ना। तो मायूस नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि कोशिश करते रहना चाहिए। आपने 1 महीना कोशिश की, आपने 1.5 महीना कोशिश की, आपने लगातार जो वज़ाइफ आपने हासिल किए, आपने वो रेमेडी आपने बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश की, मगर उसके बाद आप देख रहे हैं कि हल नहीं निकल रहा, हल नहीं निकल, फिर भी उसी जगह पर है, तो दोबारा करें, दोबारा करें, मायूस ना हो। अगर उसके बावजूद फिर हल नहीं निकलता, आप फिर दोबारा करें। अच्छा, और एक, उसके एक साथ रिजवान भाई आपकी बात काट रहा हूँ, एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं, जी। फिर आगे लेके चलते हैं इसी चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी? मेरी अपने बहन भाई के बारे में बात करनी है। उसका नाम अदनान है। अदनान। अदनान 23 जुलाई अदनान 23 जुलाई, ठीक है, और 1997। 1997, ठीक है, मम्मा का नाम परवीन अख्तर। परवीन ठीक अख्तर। है। इनका क्या इशू है वो बताइएगा। इसका एक तो हम अगर इसके लिए कोई भी रिश्ता देखते हैं तो वो नहीं होता है, और ये बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत झगड़ता है हमारे साथ। इस बारे में पूछना है कि ये ऐसा क्यों करता है। अच्छा, ये रिश्ते के कोई बारे भी में काम करता है तो इसका काम भी नहीं चलता। रिश्ता है, गुस्सा है और काम। काम का 3 चीज़ें हैं। जी अदनान नाम आपने बताया, जी। और कुछ मेरी बहन पूछना चाहती हैं आप? नहीं, बहुत शुक्रिया। बस ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी बता देते हैं आपको। वाजिद भाई, हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि कितना इसके ऊपर फ़ायदा इसका होता है। 100% फ़ायदा होता है जब आप अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह के हजूर बैठ के आप दुआ करते हैं और बार बार करते हैं। क्योंकि ये अकीक के बारे में तो कहते हैं रसूल खुदा से जो है ना, ये मुंसलिक है कि वो भी ये पहना सुन्नत है पहनना। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीक पत्थर को वेयर किया पहना था था। और कहते हैं कि अकीक पहनना सुन्नत होता है। सुन्नत है, वो ठंडे पत्थरों में से ठंडे एक पत्थर पत्थरों में से है, हर इंसान पहन सकता है। पहन सकता है इसका और फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन बात वही है जलाल भाई, बात वो आ जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि स्टोन किस तरह पहनना चाहता है, इसकी क्या एहतियात करनी होती है और इसके फ़ायदे होते हैं, इसके नुकसानात भी होते हैं। तो मालूमात करें और मालूमात करके पहने। अच्छा, कहते हैं कि दुनिया खल्क हुई तो पत्थर जो हैं वो फिक्स हुए हैं पहले से, मतलब पत्थर रेज़ा रेज़ा होकर आए और वो जगह जगह फैल गए और वो आज वो पत्थर निकलते हैं मादनियात के उस पर। बिल्कुल निकलते हैं। सूरह रहमान आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने पत्थरों का जिक्र करते हुए इनको अपनी नेमतों में शुमार किया है। तो जब नेमतों में शुमार किया है तो उनकी इफादियत खासियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये पहनना से हमारे स्टार की पोजीशन, हमारे सियारों की पोजीशन पे इफ़ेक्ट होता है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर इनके असरात होते हैं। और इसके मतलब अलावा हर स्टार पे हर पत्थर डिफरेंट जो है ना रिएक्ट करता है। डिफरेंट रिएक्ट करता है, डिफरेंट पत्थर होता है हर स्टार का। ऐसा नहीं होता तमाम स्टार के बस सिवाय अकीक के। और आप दुर्र नजब भी सब पहन सकते हैं या नहीं? नहीं, दूर नज़र सब नहीं पहन सकते, उसको भी आप ठंडा पत्थर होता है वो भी आप पहले मालूम करें कि कितना बेहतर है आपके स्टार के हवाले से। और अगर गुस्से के हवाले से आपकी पोजीशन, जैसा अभी अदनान के बारे में इनकी सिस्टर ने बताया कि गुस्सा बहुत ज़्यादा उनको होता है, तो अच्छा, एक काम करते हैं रिजवान भाई, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आके रिजवान के बारे में भी बात करेंगे और वाजिद भाई के बारे में भी बात करेंगे। एक शॉर्ट सा ब्रेक है,
रिजवान भाई हमारे साथ हैं, ठीक है, सॉरी रिजवान कह रहा हूँ, अदनान और वाजिद। अदनान। रिजवान भाई हमारे साथ हैं, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। जी सर। अच्छा, वाजिद भाई का काम का मसला था और इनकी जो स्टार की पोजीशन थी वो बता रहा था काफ़ी रुकावटों में 7-8 साल से जो है ना गिरी हुई नज़र आ रही है और पोजीशन इनकी कोशिश करने के बावजूद और मेहनत करने के बावजूद ये कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा वाइफ़ का इन्होंने नाम दिया था, साइमा इनकी वाइफ़ का नाम है और उनका जो स्टार है वो लियो बनता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो वाइफ़ हैं उनका सैयारा शम्स और वाजिद भाई का सैयारा मरीख, दोनों के ही सियारे जिनका अंसर बनता है आग, गरम सियारे हैं दोनों ही। और लड़ाई झगड़ा तो होगा, बिल्कुल होगा, जब आपस में दोनों की पोजीशन गरम हो तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो दोनों को अकीक नहीं पहना दें, क्या बोलते हैं? नहीं, इनके लिए रूबी, हम इनको रिलेशनशिप के हवाले से रूबी स्टोन वेयर करना इनके लिए बेहतर होगा। रूबी बड़ा जो है ना एक्सपेंसिव पत्थरों में से एक पत्थर है और बहुत खूबसूरत भी होता है, बहुत खूबसूरत पत्थर है और मेरे ख्याल से डायमंड जैसी हार्डनेस जो है ना वो रखता है बिल्कुल। जितना वो क्रिस्टल क्लियर होगा उतना ज़्यादा वो महंगा होगा और जितना रूट बेस्ड होगा उतना वो सस्ता होता जाएगा। और रूबी बर्मा का सबसे बेहतरीन जो है वो बर्मा का समझा जाता है और आला किस्म का होता है वो। हम बात कर रहे थे कि दोनों के सियारे की पोजीशन जो है साइमा बहन की और वाजिद भाई की, शम्स और इनका है मरीख। अच्छा, शम्स है इनकी वाइफ साइमा का, बिल्कुल गरम, वो तो गरम ही रहता है बिल्कुल। अब जो वाजिद भाई का है वो मरीख, इसका आंसर बनता है जो है वो पानी, यानी कि मरीख वाले जो होते हैं उनको गुस्सा बहुत तेज़ी के साथ आता है और बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। और जो शम्स वाले होते हैं इनका गुस्सा आता है इनको बहुत तेज़ी के साथ और रहता है। वाजिद भाई का गुस्सा शायद घंटे 2 घंटे में ख़त्म हो जाता हो, मगर इनकी वाइफ का 2-3 दिन तक रहता होगा। मैं समझ रहा महीना ना बोल दे भाई कहीं तो बात वाजिद भाई जो है ना महीने एक काम हो गया वाजिद भाई का भाभी को मनाते हुए। खैर, तो वाजिद भाई बात ये है कि होता ये होगा कि जाहिर सी बात है आप तो बहुत कोशिश करते होंगे कि आपस में माहौल अच्छा रहे, कोई ऐसी बात ना हो, मगर हो जाता है, खुद ब खुद ये चीज़ें हो रही होती हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे अनबन और दूरियां और फासले, ज़्यादातर पोजीशन इसी तरह से रह रही है। और 7-8 साल की जो मैं पोजीशन आपको बता रहा हूँ कि आपके कारोबार की इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है और आपने भी मुझे शायद बताया था 7-8 साल ही हुए हैं आपकी शादी को, तो वाइफ की पोजीशन आपके साथ सही तरह से मैच नहीं कर रही है। कारोबार के हवाले से भी आपकी जो जिसको कहते हैं दौलत का जो आपका हाउस है, वहाँ पर भी जो पोजीशन आपके जो वाइफ के स्टार की उसके अंदर से आ रही की बन रही है, सैटर्न की पोजीशन नेगेटिव वे में अप्लाई हो रही है। आप मेहनत जैसे कारोबार में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि पीछे वाले लोग आगे जा रहे हैं और आपकी पोजीशन एक जगह पे स्टॉप हुई हुई है काफ़ी अरसे के साथ। वजह आपस में सियारों का क्लैश, आपस में ऐसी पोजीशन लगी हुई है जिसकी वजह से आपकी कारोबारी पोजीशन भी कमज़ोर हो रही है और घर के जो माहौल आपने बताया था कि आपस में लड़ाई झगड़े वाली कैफियत भी रहती है, तो वो घर का भी जो है आपका जो माहौल है वो बेहतर नहीं है। तो मैं आपको रेमेडी बताऊँगा, आप रूबी स्टोन वेयर करें। रूबी स्टोन वेयर करने से आपके जो आपस में दोनों साइमा और आपके दरमियान में मैं समझता हूँ कि प्यार मोहब्बत की पोजीशन बरकरार होना शुरू हो जाएगी। सूरह यूसुफ की तिलावत डेली बेसिस के ऊपर करें और सूरह यूसुफ की तिलावत आप डेली बेसिस पे ज़रूर करें और साथ में वाइट रंग का सदका भी ज़रूर दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइट रंग का सदका करें, सूरह यूसुफ की तिलावत करें और रूबी स्टोन वेयर करें इंशाल्लाह। रूबी का कोई काउंट होगा, कैरेट या क्वालिटी या कोई ऐसी चीज़? क्वालिटियाँ तो बहुत सारी मार्केट में होती हैं जलाल भाई, लेकिन जब आप किसी अथेंटिक इदारे से आप स्टोन वेयर करते हैं, लेते हैं, परचेज़ करते हैं। आपका तो स्टोन का मेरा स्टोन का काम है, बिल्कुल। मेरे पास भी लोग आते हैं, परचेज़ करते हैं और जब मेरे पास आते हैं तो मैं इनको प्रॉपर एक तरीका बताता हूँ कि इसको आप कितने कैरेट में आप ले रहे हैं, कितने आप इसको ग्राम चांदी में बना सकते हैं, इसको आप पहनने के लिए आपको पहले क्या सदका देना है, आपकी क्या एहतियात करनी है, ये कैसे आपको फ़ायदा दे रहे हैं, ये कैसे आपको नुकसान दे रहे हैं। तो इसकी कोई सर्टिफिकेशन भी होती है स्टोन की? बिल्कुल। ये जलाल भाई, ये जब आप कहीं से भी परचेज़ करते हैं तो वो आपको ज़रूर इसके बारे में बताते हैं कि ये इस तरीके से आप इसको यूज़ कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना कोई भी चीज़ है, स्टोन के अलावा भी आप जिस काम को अच्छे तरीके से करेंगे वो काम का रिज़ल्ट अच्छे तरीके से मिलेगा आपको। अच्छा जी, तो अब मेरे ख्याल से अदनान जो हमारे कॉलर हैं उनका जो बहन ने कॉल की थी उसके बारे में भी ज़रा बताएं सर। जी, अदनान का ज़रूर। अदनान का जो स्टार है वो बनता है सियारा
जो इनका है कमर बनता है, कमर बनता है। स्टार इनका कैंसर है, सियारा 24/7/97 23 जुलाई 23 जुलाई जुलाई 23 जुलाई पे कैंसर सियारे का जो स्टार है कैंसर बनता है और 24 से फिर कैंसर का टाइम ख़त्म हो जाता है। सही है। तो इनका सियारा है कमर, और इन्होंने बताया कि काम के बारे में, गुस्से के बारे में और रिश्ते के हवाले के बारे में। देखें जायचे में जो अदनान भाई की पोजीशन नज़र आ रही है, बिल्कुल भी इनकी भी पोजीशन अच्छी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। 2024 से जो इनका टाइम सेकंड जो फरवरी का मंथ है वहाँ से जो शुरू हो रहा है, इनकी रुकावटें, इनके स्टार की पोजीशन, इनकी कामयाबी वाले घर की पोजीशन, इनकी हेल्थ की पोजीशन बहुत बेहतर होने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि मायूस ना हो, कोशिश करें। अगर कारोबार कर रहे हैं उसमें भी अच्छा करने की कोशिश करें, अगर जॉब की तरफ हैं तो जॉब के हवाले से भी मैं समझता हूँ गुड न्यूज़ मिलेगी, मगर मायूस मत हो, कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला पोजीशन स्टार की आपकी इनके बेहतर। लिए क्या रेमेडी होगी? इनकी रेमेडी जो है वो ये एमरल्ड स्टोन वेयर करें। एमरल्ड स्टोन वेयर करने से इनके सियारे की पोजीशन मजबूत होगी, इनकी पोजीशन भी मजबूत हो जाएगी। और इसके अलावा या रज़ा को या वहाबों की तस्बीह हर नमाज के बाद 313 बार करें, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, और सूरह बकरा के आखिरी 2 रुकू की तिलावत करें इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा, और सूरह वाक़िया भी पढ़ें। ये वज़ाइफ इंशाअल्लाह ताला आप करें। जो टाइम अभी 2024 में है बाकी, तो आप जब ये रेमेडी को आप फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि काम लगना बनना शुरू हो जाएंगे। और जो स्टोन मैंने आपको बताया है उससे इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ आपके सियारे की स्टार की पोजीशन भी बेहतर होगी। और मैं इनकी सिस्टर को ये कहूँगा कि सूरह यासीन पढ़कर पानी पे दम करके उसका पानी इनको पिलाएं, ताकि दिली और दिमागी तौर के ऊपर भी इनको सुकून मिले और गुस्से की कैफियत भी इनकी कम हो। क्या बात है। और मतलब ये मतलब कुरान से ही आपको जो है ना सुकून और क्या कहेंगे फ़ायदा, सब्र और इफ़ादियत हासिल फ़ायदा होगी, सब आपको मिलेगा इंशाल्लाह। आप ये करके देखें ज़रूर करें। और अगर आप करते हैं और आप देख रहे हैं कि आपने हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 2 हफ़्ते किए हैं मगर आपको फिर भी चीज़ें बेहतर नज़र नहीं आ रही हैं, तो दोबारा करें, बार बार करें, बेहतर तरीके से करें। जिस तरह हम हर काम को, जैसे मोबाइल आजकल हम बहुत बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं, इतना टाइम देते हैं और लगे हुए हैं कि अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो हर चीज़ का हमें पता है नहीं। इसी तरह जब आप इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उसमें भी आप उसको तरीके से, मतलब आराम से करें, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। एक दफ़ा करेंगे नहीं होगा, दूसरे दफ़ा करेंगे अच्छा होगा, तीसरी दफ़ा करेंगे और अच्छे तरीके से होगा, मतलब कहने का ये है। तो कोशिश करें, मायूस बिल्कुल ना हो, इंशाअल्लाह ताला रास्ते खुलेंगे, कामयाबी की तरफ पोजीशन जाएगी, काम के मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने बताया था कि रिश्ते के हवाले से, उसका भी इंशाअल्लाह ताला चांस मिलेगा इनको। लेकिन वही बात है, रेमेडी आप अच्छा, इसमें जो हमारे भाई और बहनें जितनी भी हैं, अभी आपने 2, एक एमरल्ड बताया और एक रूबी बताया, तो इनके लिए क्या मिनिमम एमरल्ड की क्या कॉस्ट होगी और मैक्सिमम एमरल्ड की क्या कॉस्ट होगी? इसी तरह रूबी की मिनिमम क्या कॉस्ट होगी और मैक्सिमम क्या कॉस्ट? मिनिमम एमरल्ड आपको 6-7,000 में मिल जाएगा, मैक्सिमम 14-15,000 तक आपको क्वालिटी वाइज। इसी तरह जो याकूत का, रूबी का आपने पूछा, रूबी जो है वो मिनिमम जो है तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये तक का, और इसके अलावा फिर 28 जो 11-12 हज़ार रुपये का होगा, ये रूट बेस्ड होगा या मतलब क्वालिटी अच्छी होगी इसकी? अच्छी क्वालिटी होगी, मतलब इतनी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी वो उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। 11-12 हज़ार रुपये का भी अच्छा हो, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, अच्छा बेहतरीन आप चाहते हैं तो तकरीबन 4 या 5 कैरेट का आपको कोई 28-30 हज़ार रुपये के दरमियान तक का आपको 4 से 5 मिलेगा, क्योंकि ये रूबी स्टोन महंगा होता है, ठीक है। और इस तरह जैसे गोल्डन टोपाज हो गए, एमरल्ड हो गए, अकीक हो गया, और जो स्टोन है वो इतने महंगे नहीं होते, ब्लू सफ़ायर हो गया, और इसके अलावा फिरोज़ा हो गया, और ये जो रूबी स्टोन है, ये ज़रा तो ये सब आपकी शॉप के ऊपर, मतलब आपकी जो भी आपकी जगह है वहाँ पर मेरी शॉप पे सब स्टोन अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा आप ऑनलाइन इसका काम ऑनलाइन भी जी ऑनलाइन काम करते हैं। अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे तो वो ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा पेज बना हुआ है, तो और आपका पेज किस नाम से? यूनिवर्सल जेम्स इंटरनेशनल। यूनिवर्सल जेम्स इंटरनेशनल, ठीक है जी। तो अगर किसी को भी, मेरी बहन या भाई को अगर स्टोन नहीं मिलता और अगर वो ख़रीदना चाहता है, तो रेट्स आपको रिजवान मैंने बता दिए कि मिनिमम इस रेट से लेके मैक्सिमम इस तरह का है। तो वो आपको सही गाइड करेंगे कि जब आप कांटेक्ट में आएंगे या आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा पहनना है और कितने कैरेट का पहनना है और किस हद तक आप जा सकते हैं। वो तो फिर आपकी पॉकेट के ऊपर है कि आप लेके चल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई, आप आए, आपने कीमती वक्त निकाला और हमें बताया और हमें गाइड किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का।
आज का तड़का। आज हमने आपको बताया सितारों के बारे में, जो कि हमारे रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद थे, हमारे गेस्ट। और रेसिपीज़ आज जो बननी है वो है जी, एक मूंग की दाल का हलवा हम बना रहे हैं। आपने इसको मूंग की दाल को दूध में बॉईल करना है, ठीक है जी। दूध में बॉईल करने के बाद यहाँ पे, ठीक है जी, थोड़ा सा मिल्क और इसमें पोर करता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मूंग की दाल को एक दफ़ा पेस्ट बना लिया इसका। वाओ, ठीक है जी, ये हो गया डन। जब आप इसको अच्छी तरह से डन कर देंगे, ठीक है जी, और फिर इसके बाद अब यहाँ पर हमने इसको ये सॉसपैन में ऐड कर दिया, ठीक है जी। सॉसपैन में ऐड करने के बाद एक रबर का स्पैचुला मैं ये ले लेता हूँ, और इसी रबर के स्पैचुले को आपने आराम आराम से इसमें चलाते रहना, ताकि ये अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए और मिल्क कुक्ड हो जाए इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसको मैं साथ साथ हिलाते रहता हूँ, और साथ में मैं आपको बता दूँ कि इस हलवे में मूंग की दाल के कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। घी है यहाँ पर, इलायची का हम यूज़ कर रहे हैं, और ड्राई नट्स के अंदर बादाम, पिस्ता, काजू जो आप ऐड करना चाहें वो है, शुगर है, खोपरा है, और खोए का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डन किया, ठीक है। और इसमें एक दफ़ा जब बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसके अंदर घी ऐड करना है, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने घी ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो जी यहाँ पर मैंने घी के अंदर, ठीक है जी, दाल को अच्छी तरह से आपने कुक करना है, ताकि एक फ्लेवर और एक जो कच्चापन और एक दाल का जो एक अपना जायका होता है, या हीक कह लें, वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। अच्छा यहाँ पर देखें, अच्छी तरह से घी और दाल जो है वो एक जान हो गई है। इवन मिल्क के अंदर हमने दाल को बॉईल भी किया, और थोड़ा सा हमने ब्लेंड करते वक्त इसको ग्राइंडर के अंदर ऐड किया था, ठीक है जी, मिल्क। अब इसके बाद इलायची के सीड जो हैं यहाँ पर आप इसको शामिल कर दें, इस तरह से खोल के, ताकि सीड जो हैं वो इलायची के हलवे में दाल की हीक को मार दें और एक खुशबू इसके अंदर पैदा कर दें, ठीक है जी। मूंग की दाल का हलवा। अज्जा: मूंग की दाल आधा किलो, दूध 1 किलो, चीनी आधा किलो, खोया 1 पाव, पिस्ता 1 कप, खोपरा कद्दूकस 1 कप, छोटी इलायची के दाने 10 से 12 अदद, घी 1 से 1.5 कप। तरकीब: दाल धोकर साफ करके भिगो दें, फिर निकाल कर खुश्क करके दूध में डाल दें और पकने को छोड़ दें। जब दाल गल जाए तो दूध खुश्क कर लें और उतार लें। अब इसे ब्लेंडर जग में डालकर पीस लें। अब घी में इलायची के दाने डालकर कड़कड़ा लें और इसमें पिसी हुई दाल डालकर भूनें। इतना भूनें कि दाल का कच्चापन खत्म हो जाए, इसका रंग सुर्खी माइल हो जाए। अब इसमें खोया शामिल करें और भूनें। साथ ही खोपरा कद्दूकस करके शामिल कर लें और भूनें। जब हलवा घी छोड़ दे तो उतार लें। अब इसे सर्विंग डिश में निकालें और बादाम पिस्ते से सजावट कर लें। मूंग दाल का हलवा तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मूंग की दाल के अंदर जो दही, घी और इलायची हमने ऐड किया था, और चीनी फिर ब्रेक पे जाते वक्त मैंने इसमें शामिल कर दी थी, और इसको अब मैंने भून कर देखें तो ये रिड्यूस हो रहा है। अभी ये और रिड्यूस होगा, फिर उसके बाद हमने इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी, जिसमें से अभी मैंने हाफ़ खोपरा ऐड कर दिया और हाफ़ में गार्निश में ऐड करूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इसको टाइम टू टाइम हिलाते रहना, अदरवाइज़ बेस से जो है ना ये लगेगा। जो हलवा है इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। देखिए हल्का सा जो है ना ये लगा है, तो बट मेरे पास जो बर्नर है वो इंडक्शन है जो इलेक्ट्रिक बेस्ड है, तो इसलिए इसका कोई इतना रॉकेट साइंस इम्पैक्ट नहीं आता लगने का। अदरवाइज़ जब आप चूल्हे पे जलाएंगे तो वो डायरेक्ट इसको जलाएगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ है, और मैं इसको टाइम टू टाइम हिलाता रहूँगा। तो यार्स, रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आपने हमें फ़ीडबैक देना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप कॉल करेंगे, नंबर ऑन स्क्रीन है। अगर कोई भी सजेशन, कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास खोया है, ठीक है जी, थोड़ा सा खोया हम इसमें ऐड करते हैं और स्लो फ्लेम पे हमने इसको अब पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये सूख जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। अब ये देखें यहाँ पर ये स्किन जो बेस थी हलवे की जो थी वो पैन को हलवा छोड़ने लगा है इजीली, ठीक है। तो इसका मतलब है हलवा आपका तैयार हो चुका है तकरीबन, ठीक है जी। थोड़ा सा और आपने इसको कुक करना है ताकि ये और थोड़ा स्टिकी हो जाए। तो इसको आपने टाइम टू टाइम हिलाते रहना है। और यहाँ पे देखें ये हलवा भी जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हलवे की भी प्रेजेंटेशन बाकी है, थोड़ा सा और रिड्यूस करना है, तो मैं इसको हाई फ्लेम के ऊपर रिड्यूस करता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाई। एक तो हमने मूंग की दाल का हलवा बनाया। मूंग की दाल का हलवा, इससे पहले हमने चने की दाल का हलवा भी बनाया और बहुत सारे दूसरे हलवे भी बनाए, इवन के सूजी का हलवा बनाया है ऑल। तो आप कहीं तरह से हलवे बना सकते हैं, ठीक है जी। बस उसका मेथड ये है कि पानी प्रॉपर उसका खुश्क होना चाहिए और घी के अंदर उसकी बुनाई। अच्छा, अगर देसी घी आप इस्तेमाल करें तो फ्लेवर्स में चार चांद लग जाते हैं और जायका बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉस्ट अपनी किस तरह से मैनेज करते हैं। तो जिस तरह से भी आप बनाना चाहते हैं हम आपके साथ हैं और हम मिल के बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये रेसिपीज़ तो आप लोग ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आप सब हमें फीडबैक देंगे। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा कॉल पे आप इंशाल्लाह आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।